दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय मौर्य। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। जो पेट में गैस बनता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के डेट में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब में ये समस्या आ रही है। लगभग सब में आ रही है। कुछ लोग होंगे जिनको ये समस्या नहीं होती होगी, बाकी सबको होता होगा। समस्या क्या है? देखिए, गैस तो सबको बनता है। गैस जैसे कि हम मान लीजिए कुछ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हवा हम मतलब निगल लेते हैं। निगलते समय पे तो वो हमारे पेट में जाता है, जो डकार के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको होता है वैसे तो। और मान लीजिए किसी को गैस बन रहा है हल्का फुल्का, मान लीजिए जैसे कि हमने कुछ खाना खाया, वो हमारी छोटी आंत में गया और वहाँ पे जब वो पचता है तो कुछ गैस हो मतलब वहाँ से आता है और वो बाहर के निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो समस्या नहीं हुई, ये तो नॉर्मल लोगों का ऐसे ही होता है, जो स्वस्थ लोग हैं उनको ऐसे ही होता है। लेकिन ये समस्या कब बनती है? जब ज़्यादा मात्रा में गैस बनने लग जाए। जब ज़्यादा मात्रा में गैस बनने लग जाता है तो उससे आपको दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि गैस मतलब जब पेट में गैस बना रहेगा ना, तो पेट भरा भरा सा लगेगा। भले ही आप खाली पेट हो, मतलब पेट आपका खाली हो, भूख नहीं लगेगा, पेट भरा भरा सा रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि मेरे भाई के कुछ ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उन्हें प्रॉब्लम क्या हुआ है। उनका शरीर जो है वो सूखता जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर भी आराम नहीं होता है। इसलिए आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि गैस से प्रॉब्लम क्या क्या होती है। देखिए, जब भी गैस बनेगा तो आपका, मैंने बता दिया कि पेट में गैस बनता है तो पेट में दर्द होगा, पेट में चुभेगा, ऐसे चुभ रहा है कहीं से। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हमारे पेट में यहाँ पे दर्द हो रहा था, अभी ये दर्द वहाँ से हट के कहीं और चला गया, मतलब पेट में ही यहाँ से यहाँ चला गया है, अभी वहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, अभी तो मान लीजिए ये अभी पेट के बारे में हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए कि वो गैस पास नहीं हो रहा है, गैस रुक गया है। ठीक है, रुक गया है तो आपको लगेगा ना कि छाती पे गैस रुका हुआ है, आके फंसा हुआ है, बट वो बाहर निकल नहीं रहा है। और जब निकलेगा नहीं तो आपको ना कुछ अजीब सा मन, मतलब कभी भी आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, अजीब सा मतलब बेचैनी होगा, अजीब सा लगे कि मैंने क्या हो गया मुझे। ठीक है, अच्छा, वही गैस अगर वो पास नहीं होता है और आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, सर में चढ़ गया, तो आपको क्या समस्या होगी कि चक्कर सा फील होगा। मान लीजिए यहाँ पे दिल के पास तक आसपास में कहीं है तो वहाँ पे घबराहट सा फील होगा आपको। और उसके बाद से क्या होगा कि मैंने बताया बीपी लो होता है। उसके बाद से क्या होगा कि अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं किए, इसको आप अगर सही नहीं करवाए, तो अब ये आगे जो अपना रूप रखेगा ना, बहुत ही विकराल रूप धारण करेगा। ये देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये तुरंत नहीं होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं। इनको होने में भी ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में ही जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो इम्यूनिटी होता है, वो हमारी बाहरी बीमारियों से लड़ता है, लेकिन वो अपने क्षमता के हिसाब से तो लड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो गैस है वो ज़्यादा बन रहा है, तो जो इम्यूनिटी है ना वो भी कम हो जाता है, उस टाइम पे काम नहीं करता है। इम्यूनिटी को समझो आपके अंदर का डॉक्टर, सबसे अच्छा आपके अंदर का डॉक्टर ही है, जो आपके हर एक बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करता है। अगर वही काम करना धीरे धीरे बंद कर दे, होता कैसे है कि मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ें हैं आप यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका एक लिमिट होता है। जैसे कि नमक हमें कम खाना है, मतलब 20 से 25 ग्राम खाना है, आप उसको कई बार में खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके प्रॉब्लम करेगा। तेल है, लिमिट से ज़्यादा खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है, तो इतना तो हो गया कि आप जो भी खाएंगे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और आपको समस्याएं होती रहेंगी। एक बात और है, अगर आपने इस गैस का इलाज नहीं किया, ये जो प्रॉब्लम है इसको पकड़ा नहीं, तो आपको समस्या क्या हो सकता है कि आपका जो शरीर है वो सूखता जाएगा। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो तब तक नहीं लगेगा जब तक आपका पाचन क्रिया सही ना हो। ठीक है, जब पाचन क्रिया सही नहीं रहेगा तो आपके शरीर को लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो फिर आपका शरीर जो है वो सूखता जाएगा।
सब लोग कहेंगे कि यार खाना तो बहुत बढ़िया खाता है, अच्छा खाता है, हम इसे अच्छा खिलाते हैं, फिर भी इसका शरीर जो गलता जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है कि जब वो पचेगा नहीं अच्छे से तो लगेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद से मैं इसमें एक रिकॉर्डिंग भी ऐड करने वाला हूँ, जो जिनका मैं नाभि एक बार सेट किया था, वो बहुत ही दुबले पतले थे, मतलब उनका शरीर ना गलता जा रहा था। तो मैंने यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि वो कुश्ती भी लड़े हैं, मैराथन दौड़ में हिस्सा लिए हैं। उस टाइम वो बोल रहे थे कि मेरा शरीर बहुत बढ़िया था, अभी वो एकदम से गल गए हैं। उनका जब मैंने सेट किया तो उसके बाद से उन्होंने मुझे, मतलब मैंने खुद ही फ़ोन किया हाल चाल लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि जब से ये हुआ है मुझे बहुत ही फ़ायदा हो गया है, और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। हम कई बार डॉक्टर के पास गए, वहाँ से चेकअप वगैरह करवाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। ठीक है दोस्तों, कह रहा हूँ हाँ आराम है कि नहीं है? हाँ आराम है, दर्द खत्म बात। तो जो दर्द रहेगा पेट वाला वो तो खत्म हो गया होगा अब तक, अभी है? हाँ वो अब नहीं, वो है नहीं, वो खत्म हो गया। हाँ। अब बाकी जो आप बोल रहे थे कि मैं बैठा हूँ, इसे कल बोल रहे थे ना कि बैठा हूँ तो पेट में भारी भारी सा लग रहा है। नहीं यार ठीक है यार। ये कह रहा था हाँ पहले से आराम है कि नहीं है आपको? आराम है। आराम है ना? हाँ पहले से आराम है। बस अब कुछ खाएंगे पिएंगे। अब जो गैस का प्रॉब्लम लग रहा है आपको, गैस का प्रॉब्लम? नहीं गैस का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया, वही मेन था। हाँ, अब गैस खाना है खाएगा? हाँ खाना लगेगा अब। सही कहला। हमें खाना आज डाल जा दोपहर में गई है विजय चौराहा पर। अच्छा 3 बजे टाइम जब भूख लगल है गई है तो लिट्टी चोखा खैली है, फिर और भूख लगल है फिर गई है 70 रुपया दर्जन के केरा जो है ना, 6 छिमी केरा बड़ी जबरदस्त छिमी खैली है 35 रुपया। भूख ये लगत क्या लगत है भूख ना? हाँ। अब नहीं खूब जबर नाश्ता कर 2 प्लेट चना होना चना पूछनी जरा बताओ तानी कि रिफाइन में ठीक है जावा की करीब तेल में तो कहने यादव जी रिफाइन से नहीं करते, करीब तेल में छानते हैं। हाँ तो 2 प्लेट चना खैली, पूरा खा पानी पीने भी लगी, 1 गिलास गेली मौसमी जूस पियली। उसके बाद से अच्छा वो तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, जब हमारे पेट में गैस बनेगा, हम उसका उपचार नहीं करेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, गैस बाहर निकल जाएगा, वो भी तुरंत नहीं निकलता है। हाई डोज का दवाई लेते हैं तो वो तुरंत काम करता है, लेकिन ये जो है वैसे तुरंत निकलता नहीं है। क्योंकि अच्छा मान लीजिए आपने गैस का दवा खा लिया, वो आपको निकल भी गया, आराम भी हो गया उस टाइम पे, लेकिन ये ना ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये फिर से गैस बनाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और था, आपने उसका दवा नहीं खाया है, आपने दवा खाया है किसका? गैस का दवा खाया है, तो गैस आपका ठीक हो गया है। ठीक है, उसके बाद से प्रॉब्लम पे फिर से आते हैं। तो आपको अगर ये ज़्यादा समय तक रहा ना, तो आपके पेट में जो है वो सूजन होगा, पेट जो है वो सूज जाएगा। ठीक है, अब और भी काफ़ी दिक्कतें आपको हो जाएंगी, यहाँ तक कि अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स में भी ये गैस का ही बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है नाभि का। नाभि अगर आपका हटा हुआ है तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। किसी किसी को कुछ होता है, किसी किसी को कुछ होता है, लेकिन ये जैसे जैसे बताया मैंने ना कि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। अगर उसको सही नहीं कराया गया, अगर आपका नाभि सेट नहीं है, नाभि ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी समस्याएं होने वाली हैं। लेकिन यही है, किसी को कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन दिक्कतें जो हैं ये किसी में कुछ होती हैं, किसी में कुछ होती हैं। तो नाभि को सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। नाभि को कैसे चेक करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा कि नाभि को कैसे चेक करना है। नाभि चेक करना आपको आ गया, उसके बाद से आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपका नाभि हटा हुआ है कि नहीं हटा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका नाभि हटा हुआ है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। मैं नाभि को एक बार में ही सेट कर दूंगा ऐसे, फिर आपका जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अभी देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर का कुछ खाते हैं
तो कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम करता है। जैसे कि मैदा, बेसन, ये जो मैदा और बेसन है ना, ये हमारे शरीर में कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है, सिर्फ हमारे जीभ को ही अच्छा लगता है, ठीक है, जीभ को ही टेस्ट मिल जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, अलग अलग चीज़ें आ गई, जैसे अरारोट वगैरह हो गया, और ये अलग चीज़ें, जैसे कि आप मान लो चाउमीन खाने जा रहे हो, ठीक है, चाउमीन है, ये कुछ भी, फुल्की हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो ये जो चाउमीन वगैरह है ये सब मैदे का बनता है। और मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ होता हूँ मैदे के, बेसन के, और एक आपका है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, मैं सरसों का जो तेल है उसी को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। अगर आपके यहाँ पे कहीं शुद्ध सरसों का तेल मिलता हो, कहीं पे मशीन लगा हो जहाँ से तेल निकलता हो, आप वहाँ से जाके तेल को लेके आइए, अपने घर में यूज़ कीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ये जो रिफाइंड ऑयल है प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए रिफाइंड ऑयल खाने से हमारे शरीर में समस्या क्या होगा। अच्छा, रिफाइंड ऑयल तो ठीक है, रिफाइंड, बाहर आप निकल जाओ मार्केट में, कोई भी ऐसा चीज़ बताओ जो आपको पसंद आ रहा है और वो तला हुआ ना हो, उसमें नमक ना हो, फल को छोड़ के कोई भी ऐसा चीज़ बताओ जो तला हुआ ना हो, ठीक है, मैदा ना हो और उसमें नमक ना हो। लगभग मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है ऐसा, और यही चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम करेंगी आज नहीं तो कल, ठीक है। अगर कोई बहुत मात्रा में ये सब खाता है, चाउमीन वगैरह, चाउमीन हो गया, ये टिकिया फुल्की हो गया, उसके बाद से जो भी अन्य चीज़ें हैं, नमकीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आप खाते हैं बाहर का, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो आपको समस्या करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन वो करेगा दोस्तों, एक बार ध्यान में रखिएगा। ये जितनी मैंने समस्या बताई है ना, ये सब होने वाला है। और हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का नाभि हटा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है कि आप अपना नाभि कैसे चेक करेंगे। नाभि को सेट करने के लिए मैंने बता दिया है कि आप हमारे पास आइए, हम उसको सेट कर देंगे, या फिर आपके पास में कुछ लोग होते होंगे जो नाभि को सेट करते होंगे, आप उनसे भी अपना नाभि सेट करवा सकते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, छोटे बच्चे हों, कैसे हों, ठीक है। मैंने इस चैनल पे छोटे बच्चों का भी नाभि कैसे सेट करें इसके बारे में बता रखा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके छोटे बच्चों का नाभि कैसे सेट करें इस नाम से देखिएगा, तो एक वीडियो को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपका नाभि हटा हुआ नहीं है, नाभि सही है, आपने मेरा वीडियो देख लिया, नाभि अपना चेक कर लिया, सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना है कि आप सुबह शाम, अगर फिर भी गैस बनता हो आपको, तो सुबह शाम जब भी आप खाना खाते हो, आप यहाँ पे देखिएगा, एक फ़ोटो दिखेगा आपको, ये खाने की सब्ज़ी है, ठीक है, और इसमें जो है 2 कली लहसुन है, लहसुन की 2 कलियाँ कच्ची, ठीक है, पकी हुई नहीं, कच्ची 2 कली की लहसुन की 2 कलियाँ सुबह शाम लेना है इसको, ठीक है। जब भी आप सब्ज़ी ले रहे हैं, सब्ज़ी में 2 कली लहसुन डाल दीजिए और रोटी से ऐसे लपेट के खा लीजिए। और वैसे भी मान लीजिए किसी, अगर आपका नाभि गया हुआ है और आपने खाना वाना खा लिया है, ठीक है, जो भी मतलब आते हैं खा लिया आपने, तो भी आप ये लहसुन की जो 2 कलियां हैं वो खा सकते हैं सुबह शाम। हाँ, लहसुन को कभी भी ऐसे सिर्फ लहसुन मत खाइएगा, या तो रोटी सब्जी में डाल के खा लीजिए, या फिर किसी चीज़ के साथ में लीजिए, या फिर सलाद के साथ में उसको लेके खा लीजिए। अकेले लहसुन को मत खाइएगा, वरना वो पेट में मान लीजिए 2-4 दिन 5 दिन तो ठीक रहेगा। बट ये मैं खाने की बात कर रहा हूँ, पर डे की बात कर रहा हूँ, कि पर डे खाने की बात कर रहा हूँ। कम से कम आप 5 दिन खाइए, उसके बाद से आपको रिजल्ट जो है वो आप मुझे कल ही बोल देंगे, मतलब आज खाएंगे तो कल ही बोलेंगे हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है इससे, ठीक है। तो आप लहसुन की जो कलियाँ हैं वो खाइए, आपको जो गैस बनता है वो आपको बहुत ही आराम कर देगा, और पाचन क्रिया लगभग ठीक हो जाएगी वैसे आपकी, ठीक है। लेकिन नाभि को सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाभि गया हुआ है तो नाभि को सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो या फिर कम कर दो, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बाहर की चीज़ें खाते हैं तो सरसों का तेल नहीं होता है। सरसों का तेल जो होता है वो आप उसे कितना भी हीट कर दो वो नुकसान नहीं करेगा उतना। लेकिन अगर ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो समोसा बन रहा है या फिर कुछ भी जो हार्ड डीप हो रही हैं, जो भी तली जा रही हैं चीज़ें, तो वो ज़्यादा गर्म किया जाता है,
ज़्यादा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद से जब उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाता है तब उसमें लोग डालते हैं, और उस टाइम पे उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें वो नुकसान करता है। ठीक है दोस्तों ना, तो आप लोग से अपील करता हूँ कि कृपया करके आप लोग और बाहर की कोई भी चीज़ मत खाओ। अगर खाना ही है तो आप लोग फल फूल खा सकते हो, अगर खाना ही है तो अपने घर पे बना खाओ, सरसों के तेल में, वो भी शुद्ध सरसों के तेल में। डब्बे वाला तेल मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप जो कोल्हू का तेल मिलता है, जहाँ से तेल निकलता है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप कोल्हू पे जाएं तेल लेके आएँ तो कोई बात नहीं, आप ये मार्केट का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, जो लहसुन है ना, वो गैस के लिए तो रामबाण है ही, और इसके अलावा क्या है, जो आपके नसों में ब्लॉकेज होती हैं वो उसको भी खोलता है, ब्लॉकेज को भी खोलता है। अगर मान लीजिए आप ये नहीं भी ले पा रहे हैं तो ठीक है, आप अभी इसको स्किप कीजिए। आप फिर अदरक लीजिए, अदरक को भी कद्दूकस में ऐसे घिस के, सब्जी में, मान सब्जी बना हुआ है, सब्जी में अपने घिस दिया, ठीक है, और वो सब्जी आप खाइए। मतलब लहसुन का अदरक का कम से कम इतना बड़ा टुकड़ा हो जो आप सब्जी में घिसे हों और आप उसको खा रहे हैं सुबह शाम। ये भी वही काम करता है, ये भी गैस को काटता है और प्लस जो ब्लॉकेज होती हैं उनको भी खोलता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई चीज़ तो घर में होगा ही होगा, नहीं होगा तो मंगा लेना भाई लोग। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ गैस का। आपके पास, आपको पता होगा काला नमक होता है, अजवाइन होता है। अजवाइन को तवे पे रोस्ट कर देना है, तवे पे डाल के रोस्ट कर देना है, और इतना मतलब 1 चम्मच से कम ही हो, क्योंकि वो ये सब गर्म होता है चीज़ें, तो इतना लेना है। और उसमें हल्का सा काला नमक, मतलब इतना ही मान लीजिए, फिर थोड़ा सा कम मान लीजिए, काला नमक ले लिया और उसको निगल गए। ठीक है, उसको निगल गए आप, तो ये भी जो है वो गैस में बहुत ही फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा मैं बताया था अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स कैसे होता है, आप ना एक चीज़ समझो। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मोटर लगा हुआ है और मोटर कभी ना कभी छोड़ता होगा या फिर छोड़ा होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, मतलब बार बार पानी वो डाल के फिर ऑन करते हैं ताकि वो पकड़ ले, तब तक वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देता है, तब तक वो बढ़िया चलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो है वो गैस बना हुआ है, एयर भरा हुआ है। जब तक वो एयर बाहर नहीं आता है तब तक आपका पंप पकड़ता नहीं है। उसी तरीके से जो हमारा पेट है, अतड़ियों में कहीं ना कहीं जाके गैस हमारा रुक जाता है और वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो गुड़गुड़ हो रहा है तो फिर भी आपको समझ में आता है कितनी समस्या होती है। वो गुड़गुड़ जब करता है तो भी कितनी समस्या करता है वो, मतलब एक बेचैनी सी होती है उसमें। तो उस टाइम पे भी आप ये जो मैं बताया हूँ, आप इसको खा सकते हैं, या फिर अजवाइन को इतना ले लिया, थोड़ा सा काला नमक ले लिया, उसको फाँक गए, चबाना नहीं है, मुंह में डाल के निगल जाना है पानी से, वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है गैस में। ठीक है, बात करते हैं अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स मान लीजिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारा छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो क्या होता है कि छोटी आंत में जब हमारा, मान लिया हमने खाना खाया, हमारे स्टमक में गया, उसके बाद से वो 4 घंटे तक वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तेजाब होता है जो खाने को पचाता है। अब वो खाने को पचा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से आपका जो गैस मान लो बना हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो दिक्कतें तो होंगी। कभी कभी क्या होता है कि गैस की वजह से ही ये जो एसिड है ना, वो ऊपर की तरफ आता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है। तो जब हमारे पेट से ऊपर को जाएगा ना वो, तो जलन सा पैदा होता है, मतलब सीने में, यहाँ पे पेट के, मतलब सीने के पास जलन सा होगा। ठीक है, खट्टी डकारें आएंगी आपको ऐसे। ठीक है, ये जलन होता है वो एसिड की वजह से ही होता है। और ये जो डकारें वगैरह आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, ये भी पाचन तंत्र का सही से काम ना करने की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि आपने खाना खाया, 4 घंटे तक आपके पेट में रहा वो उसके बाद से वो आगे बढ़ता है। जब आगे को बढ़ता है, मान लीजिए गैस की समस्या है, गैस वहाँ से बन रहा है, गैस जब पेट में बनेगा ना, जब आमाशय में बनता है तो वो हमारे डकार के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो पीछे को बढ़ेगा
पीछे को जब बढ़ेगा मतलब वो जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भी पाचन क्रिया होती है, वहाँ भी पचता है, ठीक है। तो उस वहाँ पे जब जाता है ना, तो मान लो वहाँ पे अगर गैस है, गैस बना है, तो पचने नहीं देगा सही से, वो पचने नहीं देगा। और उसके बाद से उसको मतलब बिना पचे, मतलब आधा पचा या फिर थोड़ा पचा, उसको आगे भेज देगा। जब आगे भेज देगा तो गैस रहेगा, तो मान लीजिए जब खाना पचेगा नहीं तो लगेगा कैसे, ठीक है। जब आगे वो भेजता है तो जहाँ पे छोटी आंत से वो भेजेगा, छोटी आंत से आता है और वो हो जाता है बड़ी आंत में। जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत का जॉइंट होता है, जहाँ पे जुड़ते हैं दोनों, वहाँ उसी के नीचे एक छोटू सा पूंछ होता है, ठीक है, छोटू सा। और अपेंडिक्स का जो है कारण यहाँ से बनता है, जब भी हमारा जब मल है या फिर जो भी है वो जब पास होता है आगे बड़ी आंत में आता है, तो गैस बना हुआ है, तो वो क्या करता है, छोटा सा पार्ट भी अगर नीचे गिर गया ना, छोटा सा ये पार्ट अगर नीचे गिर गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पूंछ है वहाँ पे आके फंस जाएगा। उसके बाद से वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देगा, सड़ेगा तो मतलब पकेगा तो फिर क्या होगा, दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसको काट के निकाल देंगे, फिर आपका ठीक हो जाएगा वो। लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने का भी तो टाइम होना चाहिए ना। हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हुआ, आपको पता है, मतलब आप सोचे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप चेक नहीं करवाए या फिर लेट करवाए, तो अगर वो फट गया, फट जाने से आदमी का देहांत हो जाता है, आदमी मर जाता है अगर सही टाइम पे ना पहुँचे तो, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए गैस को कभी भी हल्के में मत लीजिए, गैस से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और उसको सुधारने का मैं बता दिया हूँ कि अगर आपका नाभि गया हुआ है तो नाभि को सेट करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें मैंने खाने को बोल दिया है, ये भी गैस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप इसको एक बार आजमाइएगा। आजमाने का बोल रहा हूँ तो कम से कम 4 दिन तो ट्राई करना। ये नहीं कि मैं आज बता दिया, आज एक बार खाया नहीं आराम हुआ छोड़ दिया ना, ऐसा नहीं। कम से कम 4 दिन तो खाओ, फिर आपको फ़ायदा मालूम हो जाएगा। और जिन भाइयों को ये ट्राई करते हैं, लहसुन खाते हैं या फिर अदरक खाते हैं या फिर अजवाइन काला नमक खाते हैं, देखो ये तीनों को अलग अलग मतलब बता रहा हूँ मैं, तो जिसके पास जो है वो खा सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लहसुन भी खाओ, अदरक भी खाओ, अजवाइन भी खाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जिसके पास जो हो आप वही खा सकते हैं, गैस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिन भी भाइयों का या फिर बहनों का या फिर माताओं जो भी हैं, जिनका भी नाभि गया हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, चेक करने का बता दिया मैंने कि आप ये जो वीडियो है, लिंक जो मैं डाल रखा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिएगा उसको, ठीक है। अपना चेक कर लीजिएगा, नाभि गया हुआ है तो आप उसको, आपके पास जो अगर कुछ सेट करता हो तो उसको उससे सेट करवाइएगा, नहीं तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपका सेट कर देंगे, ठीक है जी। और हाँ, जो मैंने बताया है कि अदरक खाना है, लहसुन खाना है या फिर अजवाइन खाना है, जिसको भी अगर कोई खाता है, किसी को भी गैस समस्या है, अगर वो खा रहा है, उसको अगर आराम मिल जाता है तो कृपया करके हमें कमेंट करें कि हाँ मुझे आराम मिल गया है। ये कमेंट मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई नया आदमी आके देख रहा है उसको, तो उसको इस बात का भरोसा होगा कि हाँ ऐसा होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कृपया करके कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप हमारे गोरखपुर में आ सकते हैं, मैं आपका नाभि जो है सेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।